It was an extraordinary moment for a 21-member international delegation who has arrived in India to witness one of the largest religious and cultural gatherings in the world, the Mahakumbh Mela 2025. That this event would be such a heartfelt movement of humanity. And out of the religious and the pilgrimage, it's a perfect discovery of human nature itself. The Mahakumbh, and it's something new to me. Full new experience that I never ever saw before. I mean, 144 years the event is happening, and we were lucky enough to attend such an event, which is really beautiful. 400 million people are expected by the country for this event for the whole month. What an organized place. What a very nice security we saw. Lovely. लेवल भाई साहब इटली से आए हुए और भाई साहब भक्ति गीत भाई साहब महादेव जी की, राम जी की, और भाई साहब उनके गुरु जी कहते हैं कोई ऐसा भक्ति गीत नहीं जो इनको ना आता हो। आप भाई साहब इंटरेस्ट देखो अंग्रेजों का सनातन धर्म में कि एक एक भक्ति गीत को जब वो गा रहे। जय हिंद दोस्तों दुनिया के सबसे विशाल महाकाय मनुष्य मेला प्रयागराज महाकुंभ में दुनिया भर से श्रद्धालु अपने आस्था के साथ गंगा मैया में डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं। इसके साथ ही मुस्लिम देश सहित 10 देशों का प्रतिनिधि मंडल महाकुंभ में पहुंच गया है। इस प्रतिनिधि मंडल में शामिल यूएई के मुस्लिम महिला की बात सुनकर आप हैरान रह जाओगे। Event would be such a heartfelt movement of humanity. And out of the religious and the pilgrimage, it's a perfect discovery of human nature itself. The Mahakumbh, and it's something new to me. Full new experience that I never ever saw before. I mean, 144 years the event is happening, and we were lucky enough to attend such an event, which is really beautiful. 400 million people are expected by the country for this event for the whole month. What an organized place. What a very nice security we saw. Lovely. Government of India, I want to thank the people of India for inviting us, for looking after us, taking care of us and educating us. This is something that we will take back home to our families back in Fiji. We have all been part of something exceptional, and no matter our belief, we have been part of this huge Hindu family. I feel honored, very honored to be here because it is happening after 144 years, and I just hope that everybody who came to get their spiritual cleansing is going to go back to their houses feeling blessed. दोस्तों आपको बता दें कि इस विशाल महाकाय मनुष्य मेला में कई लोग आस्था के लिए, कई लोग धर्म के लिए, तो कई लोग अनुभव करने के लिए महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही विश्व के कई मुस्लिम देश के लोग प्रतिनिधि मंडल लेकर प्रयागराज पहुंच रहे हैं। दोस्तों इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल में फिजी, फिनलैंड, गुयाना, मलेशिया, मॉरिशस, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, त्रिनिदाद टोबैगो और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के प्रतिनिधि शामिल है। दोस्तों यूएई से आए प्रतिनिधि मंडल के सदस्य ने कहा कि मेरे लिए अलग ही अनुभव है। इतना विशाल काय संगम आज तक मेरे जिंदगी में नहीं देखा है। ये मानवता की एकता का प्रतीक है। महाकुंभ एकता, शांति और मानवता का प्रतीक है। हम बेहद ही भाग्यशाली है ताकि हमें 144 सालों बाद हो रहे इस महासंगम में आने का सौभाग्य मिला है। दोस्तों सरकार द्वारा आमंत्रित 10 देशों के 21 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल बुधवार की शाम महाकुंभ पहुंच गए हैं। विदेशी मेहमानों ने अखाड़ों का भ्रमण किया और साधु संतों से मुलाकात की और महाकुंभ के ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के बारे में जाना। साधु संतों ने महाकुंभ का प्राचीन परंपराओं, अखाड़ों की भूमिका और भारतीय संस्कृति की महिमा के बारे में विस्तार से जानकारी दी। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि संतों के विचार में गहरे प्रभावित हुए और उन्होंने भारतीय धार्मिक परंपराओं के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। दोस्तों वही गुरुवार की सुबह त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने के बाद प्रतिनिधि दल ने समूचे महाकुंभ क्षेत्र का दौरा भी किया। इस दौरान 21 सदस्यीय दल ने संगम की रेत पर चल रहे विशाल धार्मिक आयोजन की व्यापकता को देख सरकार और प्रशासन की प्रशंसा की। अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों ने कहा कि महाकुंभ दुनिया का एकता का संदेश दे रहा है। भारतीय संस्कृति को देखने और समझने के लिए सभी देश के लोगों को महाकुंभ में आना चाहिए। इंडियंस या सनातनी है महाकुंभ में, वो तो है ही, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है
और एक बहुत ही हैरत अंगेज बात है कि फॉरेनर्स कंट्री के लोग भी बेतहाशा हैं और नॉर्मल इंडियंस की तरह ही घूम रहे हैं, कोई ऐसा स्पेशल प्रोटोकॉल नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब वो भी मतलब इतना इंस्पायर है। कहीं ना कहीं दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार हुआ, कहीं ना कहीं उन्होंने किसी टेम्पल में किसी जगह पर सनातन धर्म के हवाले से उनको भी पता चला, तो उन्होंने समझ लो कि सनातन धर्म में ही डूब गए। तो महाकुंभ एक खातून, मतलब वो उनकी वीडियो बहुत वायरल हो गई, जो रो पड़ी थी। मतलब क्या वो फील कर रही हैं, किस तरीके से वो सनातन धर्म को समझ रही हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद कहीं ऐसे हिंदू जो है उनसे ज्यादा कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से, देखिए एक शख्स है जो पैदा ही सनातन में हुआ है, शायद मेरे ख्याल में, मैं आप सब लोगों को एक बहुत ही खास बात बताऊं, शायद उनको सनातन की इतनी अहमियत नहीं हो। बिल्कुल, जो हाँ फॉरेनर्स जो पैदाइशी हिंदू है वो शायद उसकी कदर ही नहीं कर रहा हो इनकी, लेकिन इस वीडियो में जो गैर सनातनी थे और कहीं पर वो किसी टेम्पल में, अमेरिका में जो टेम्पल में, लंदन के किसी टेम्पल में गए, उन्हें जो सुकून मिला, उन्हें जो रूहानियत मिली, उसके बाद वो सनातन धर्म से ऐसा जुड़े कि आज कुंभ मेले में में भी पहुंच गए, महाकुंभ में पहुंच गए।